नमस्कार, मैं हूं सिमरन, आप सबका भारत मनी में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, तीसरा चरण लॉकडाउन का शुरू हो चुका है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर हम देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत भीड़ है। इसी के चलते न्यूज़ सेवा सोसाइटी द्वारा एक अपील की जा रही है। आइए बातचीत करते हैं न्यूज़ सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनके मेंबर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा जी असम में ग्राम सचिव भी रह चुके हैं। सर, आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। मैं सब में ग्राम सचिव रह चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में असम को ढील दी गई है, असम जिला करनाल जिला में, उसकी पालना नहीं की जा रही। बैंकों के आगे देखो, अस्पताल के आगे देखो, और चलाओ पे देखो, बाजार में देखो, बस दुकानदार को अपना माल बेचने से ही मतलब है। किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस की कोई पालना नहीं कर रहा है। ये ना हो कल को प्रशासन को ये संभालना मुश्किल हो जाए। ये कोरोना इतने जोर से फैल रहा है कि आज मीडिया में 3900 नए केस आए हैं, 195 मौतें हो चुकी हैं। जैसे कि अभी आप सबको पता है, करनाल में भी 2 केस पाए गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसलिए हम इस हिसाब से अपील करते हैं कि ये जो डील दी गई है, ये शीघ्र वापस ही ली जाए और लोगों को जो शाम को घूमते हैं 7 बजे के बाद, उनके सख्ती की जाए और जो भी मिले उसकी किसी भी एज करना याद करते हैं उसको अंदर किया जाए। सरकार ने कुछ दुकानें खोलने के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी बंद है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? सरकार को चाहिए कि एक दिन के लिए, हफ्ते में एक दिन एक तरह की दुकान खोले, जिसमें हर दुकानदार को बारी बारी से मौका दिया जाए। इससे बाजार में भीड़ भी कम होगी और सोशल डिस्टेंस का भी पालन होगा और कोरोना भी नहीं फैलेगा। और सबसे ज़्यादा है कि कोरोना को बचने का एक ही कारण है, हम घर में रहें तो कोरोना नहीं आएगा, घर से बाहर जाएंगे कोरोना को साथ लाएंगे। और मेरी यही अपील है डी साहब से, एसपी साहब से, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर, सभी कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खासकर सफाई कर्मचारियों का, जो ये सब लोग अपने परिवार को छोड़कर और अपने ये हमारी जनता की सेवा कर रहे हैं। और प्रशासन से अपील है कि शराब के ठेके न खोले जाएं। जैसे कल हम दिल्ली में देखा कि लाखों लोग, हजारों की संख्या में लोग लाइनें बनाए हुए शराब पीने के लिए खड़े थे। और बड़े दुख की बात है, हमारे जो पिछले 48 घंटों में 8 जवान शहीद हो गए। क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या वो बच्चे नहीं थे? उनके बच्चे नहीं हैं, किसी बहन के भाई नहीं है, किसी पत्नी के पति नहीं है। बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं के, जब लोग संवेदना न प्रकट करते हुए अपने ही शराब पीने में लगे हुए हैं। ये कैसा देश है? ये कैसी संस्कृति है हमारी? कितना महान देश था हमारा, क्या हो गया जनता को? मेरी सरकार से अपील है, ठेके ना खोले जाए और इस जो ढील दी गई है इसे तुरंत वापस लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना बम भी विस्फोट हो जाए और हमारे को संभालना मुश्किल हो जाए। हम नहीं चाहता कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी दूसरे स्टेटों की तरह। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि क्या अपील की गई है इनके द्वारा कि सरकार इन सब जो निर्देश दिए गए हैं उनको वापस ले और सख्ताई थोड़ी सी और करे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुखपाल सिंह है। सर, आप क्या हरियाणा सरकार से मांग करते हैं? हरियाणा सरकार से सबसे पहली मांग तो यही है कि जो शराब के ठेके जो खोले गए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और बाजार के अंदर जो इतनी ढील दी गई है, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम है, इस टाइमिंग को कम किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी दुकानदार और आम पब्लिक कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसके खिलाफ प्रशासन थोड़ा सख्त हो, इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। सर, सोशल डिस्टेंस रखना तो एक इंसान के हाथ में है, क्या इंसान को कोरोना से डर नहीं लगता? यही बात नहीं समझ में आ रही है कि इंसान इतना स्वार्थी क्यों हो गया है कि वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता कि कोरोना किसी भी जाति, धर्म या किसी विशेष समुदाय को देख के नहीं आता। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बहुत ही विचित्र वायरस है, ये ना तो किसी के बुलाने से आता है, ना ये अपने आप जाता है। ये अगर हम इस वायरस को लेके जाते हैं तो हम बाहर से कहीं से भी अपने घर लेके जाते हैं, ऐसे ये वायरस कहीं भी अपने आप नहीं जाता। जैसे कि इन्होंने फिर से अपील की है कि इस कोरोना वायरस की जो जंग लड़ी जा रही है, हरियाणा सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो करे। जो निर्देश दिए गए हैं वो वापस ले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इससे नहीं हो रही। आइए हम बात करते हैं आगे। नमस्कार सर। अपील की जा रही है आपकी सोसाइटी द्वारा कि इस निर्देश
रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रोजगार सबको मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा तभी बेरोजगारी कम होगी। देखिए रोजगार मिलेगा, मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ किसानों भाइयों से, ये पूरी जो सरकार की पालना, जो इसकी नियम को पूरे करें, फॉलो करें इसको। जो भी कस्टमर आता है उसको मास्क लगाने के लिए बोलें, जो नहीं लगा के आते हैं उसको भी बोलें। और अभी तो आप मास्क लगाने की बात कर रहे हैं और आपने खुद ने मास्क नहीं लगाया वो हुआ। उतर जाता है कई बार बोलने, जब बोलते हैं ना हम, देखो इंडियन लोगों को ये आदत नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये आदत नहीं है। आदत हम हमें अभी डालनी पड़ेगी, धीरे धीरे डलेगी। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं कि सरकार ने मान लीजिए ये रोजगार इनके पे खो दिए दुकानों में, जो लोग इतने लोग जो बेरोजगार हुए पड़े हैं, जो खड़ी लगाते थे, कोई रेडीमेड की लगाता था, कोई जूतों की लगाता था या किसी भी चीज़ की लगाता था, मतलब एनीथिंग, उनको भी कुछ टाइम दिया जाए। जैसे इनको बाजार खोला गया, उनको भी 2 दिन का ये समय दिया जाए, जिससे उनकी भी बेरोजगारी कम हो जाए। यही अपील करना चाहता हूँ मैं। और एक जो शराब के ठेके ये भी बंद किया जाए, इसकी भी अपील मेरी सरकार से आपके द्वारा। अभी सर ने कहा कि शराब के ठेके बंद करने की अपील हरियाणा सरकार से की जा रही है। देशवाद सेवा सोसाइटी द्वारा जो ये अपील की जा रही है, उसके चलते हम सब कहना चाहेंगे सरकार से कि जो निर्देश लिए गए हैं या उसमें चेंजेस करें या बदलाव करें। आइए बात करते हैं देशवाद सेवा सोसाइटी के प्रधान से। नमस्कार सर। सर आपका नाम? कुलदीप सिंह। सर, जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा ये अपील की गई है कि इस निर्देश में कुछ ना कुछ चेंजेस होने की, उसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, जो देशवाद सेवा सोसाइटी के मेंबर्स ने बात कही है उनको मैं दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सभी देशवासियों का, मेरे हल्का निवासियों का मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जैसे शुरू में लॉकडाउन का सभी जनता ने पालन किया है, और मेरे को लगता है कि आज उस किए किराए पर पानी फिर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बाज़ारों में इतने ज़्यादा उतर चुके हैं। लेकिन सरकार ने एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लोगों को सहूलत दी थी भी चलो वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे और सामाजिक दूरी बना करके करेंगे। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा अपने देश की जनता बिल्कुल भी इसमें जागरूकता दिखा रही है, बिल्कुल भी नहीं जागरूकता दिखा रही। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2 बार जनता से अपील की थी और जनता ने इनको स्वीकारा था, एक बार प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा जनता से अपील करें। अगर जनता उनकी अपील को मानती है, मैं भरोसा भी है मेरे को भी जनता शायद प्रधानमंत्री साहब की अपील मान लेगी। हमारी तो नहीं मानती, हम भी अपने आस पड़ोस में सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील करते रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, जनता उनकी अपील मानती है तो बहुत अच्छी बात है, ये लोगों का एक फ़र्ज बनता है। और अगर जनता प्रधानमंत्री की नहीं मानती बिल्कुल भी जो भी वो अपील करेंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो विदेशों में हो रहा है ये हमारे देश के साथ भी ऐसा हो और हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो। हम इससे निजात पाना चाहते हैं, इस बीमारी से, और एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। तो आपकी सोसाइटी की तरफ से हरियाणा सरकार और हरियाणा वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हरियाणा वासियों के लिए यही संदेश है सभी से भी, आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बना के रखें। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, खास करके मेरे असंध में निफा है, निस्वार्थ सेवा सोसाइटी, शिव आराधना, काली माता मंदिर, और भी हैं जिनका मेरे को नाम अभी इस टाइम ज्ञान में नहीं है। और ये 29/3/2020 से 29 मार्च से जो सेवा निभा रही है, ज़रूरतमंदों को राशन वितरित कर रहे हैं और आगे भी ज़रूरतमंद को वितरित करते रहें। सभी सामाजिक संस्थाएं सामाजिक दूरी बना करके सभी का सहयोग करें। कोई भी आपको ज़रूरतमंद भूखा प्यासा लगता है तो उसकी हेल्प करें। ऐसा ना हो कोई ज़रूरतमंद कोरोना तो उसका कुछ ना बिगाड़े, और भगवान ना करे भी वो कहीं अपना भूखे पेट के कारण ही ना एक्सपायर हो जाए। तो अभी आपने सुनी निस्वार्थ सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट की अपील और उनके मेंबर्स की अपील, किस प्रकार से वो हरियाणा सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा हाल दूसरे स्टेट्स की तरह ना हो जाए, जहां पर पत्रकार, मेंबर्स और भी कई लोग हैं जो सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। अगर ये डील जो दी जा रही है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, एक बम फूटने वाला है। तो हमारी तरफ से भी अपील है कि जो हरियाणा सरकार ने ये निर्देश
दिए हैं उसको या तो वो वापस ले या कुछ चेंजेस करके इसको करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। शुभ दिन। जैसे एसन एमिनेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने, मोदी सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन बढ़ाने का, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। और लेकिन जो यहाँ पर कल हमें देखने को मिला शहर के अंदर, वो एक जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो सरकार को चाहिए कि एक लिमिटेड जगह पे लिमिटेड लोगों के लिए खोले, जिसको बहुत ज़रूरी काम हो। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ पब्लिक से कि वो भी बाज़ार में आए, तो बिल्कुल जिसको ज़रूरी काम हो वहीं आए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो डीसी साहब यादव साहब हो, चाहे वो SDM साहब हो अनुराग ढालिया जी, चाहे वो SHO असंद हो, चाहे SP साहब हो, इन्होंने जो काम किया इस क्षेत्र के अंदर बहुत एक काबिल तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे हमारे प्रशासन अधिकारियों को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से लॉकडाउन करवा के, और बहुत ही कम केस जो निकले हैं वो सारी प्रशासन की देन है। तो मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब का और असंध प्रशासन का खास तौर से, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को दिया है। लेकिन मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि कम से कम बाहर निकले। धन्यवाद। ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।